हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 1 सितंबर को जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और पूरा सितंबर का महीना इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट डेट का इंतजार ना करें और अभी जाकर फॉर्म अपना फिल कर दें। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी के सिलेक्शन के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी सारे प्रश्न मैथमेटिक्स के आए थे वो हम यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देने वाले। राइट साथियों, तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लाभ उठाने के लिए हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। और साथियों, आप हमारी एक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और आप देखें, अन्यथा आप नहीं देखें। राइट साथियों, क्योंकि मैं किसी का जो नुकसान होना नहीं देखना चाहता। राइट, अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं देखना चाहता। इसलिए साथियों, एक वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल मत देखिए और कमेंट करके जितना हो गाली भी बकिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम आज के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। राइट, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए साथियों, इसको हम डील करने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है साथियों, इंग्लिश में अगर मैं इसको बताऊं तो ये होता है साथियों रोम्बस। राइट, क्या होता है? रोम्बस। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब साथियों, आप कहोगे कि इसमें तो सारे एक ही डायगोनल है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिना डायगोनल के भी इसको कर लेंगे। देखिए, अब देखिए समचतुर्भुज होता है एक वर्ग की आकृति है। बस ये थोड़ा सा क्या होता है साथियों, तिरछा होता है। तो मैं तिरछा बना नहीं सकता बिकॉज मेरे पास इतनी फैसिलिटी यहाँ पर है नहीं, बट हम इससे ही समझ लेंगे। अब देखिए भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10, क्योंकि ये पूरी 10 आई जाएगी। राइट, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक साथियों ये ले लिया विकर्ण, जिसकी जो हाइट है विकर्ण कितने का, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है साथियों, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होती है साथियों कि इसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं। अगर मैं यहाँ से लंबवत विकर्ण डालता हूँ तो ये इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर लंबवत हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आपको पता है लंबवत भुजा अगर हम किसी पर भी डालते हैं, लंब किसी भी भुजा पर डालते हैं तो वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका मतलब ये अगर 12 है साथियों आधार, तो ये 6 हो गया, और ये 90 डिग्री है। तो देखिए 6 और 8 10, तो हाइट इसकी कितनी निकल आई, 10। अब देखिए अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो साथियों देखिए आपको एक यहाँ पर त्रिभुज दिखता होगा, क्या, डी सी ए। राइट, और इसकी हाइट भी है और आधार भी है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये तो सभी को पता है, बच्चे को पता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें पता है। देखिए अब 1/2 बेस इसका क्या साथियों, 12 है, और हाइट इसकी क्या है दोस्तों, 8 है। और देखिए आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक, मतलब जो समचतुर्भुज है उसका आधा हिस्सा है, और पूरे लाने के लिए किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। अब काट दीजिए दोस्तों, देखिए 2 से तो 2 गया, 12 8 कितना हो जाएगा साथियों, 96 हो जाएगा, जो कि 96 जो है हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, 3 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 200 में खरीदा गया। ठीक है साहब, उनमें से एक वस्तु को 12.5% की हानि। अब 12.5 होता है साथियों 1/8, और प्रत्येक को 200 में खरीदा, तो 200 का 1/8 की साथी हो जाएगा। देखिए 8 का देखिए 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। राइट साथियों, कितना हो गया, 25 की हानि पर बेचा। 25 की हानि मतलब 200 में से 25 जाएंगे तो कितने में बेचा, 175 में बेचा। ठीक है साहब, अब क्या बोला जा रहा है, ये तीसरी वस्तु को बेचा दोस्तों जिसकी हानि पर थी, है ना। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक वस्तु 200 की थी, तो 3 वस्तु कितने की हो गई, 600 की हो गई, और 2 वस्तु को इतने पर बेचा कि 20% का टोटल लाभ हो। तो 600 का 20% 120 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो टोटल इनका जो कुल मिलाकर इनने 720 रुपये में तीनों चीज़ें जो हैं उनको बेची। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सर बेची है। अब देखिए वास्तविकता में, अब ये तो कितना हो गया, 720 हो गया। राइट साथियों, अब 720 में तीनों वस्तुओं को बेचा। अब लेकिन एक वस्तु कितने की बेची, 175 की, और बाकी वस्तु को अगर हम 720 में से घटा दें
175 तो हमें 2 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 11 में से 7 गए 4 और 6 में से 1 गया 5। तो कुल मिलाकर साथियों 545। जो 545 में 2 वस्तुओं को बेचा, तो 2 वस्तु जो थी हमारी 400 थी और उनमें से 400 में से 545 को बेचा। कुल मिलाकर यहाँ पर 145 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 145 का प्रॉफिट हो रहा है साथियों। किस पर हो रहा है? 400 पर हो रहा है और गुणा कर देंगे 100, क्योंकि 2 वस्तुओं पर बताना था लाभ। तो बस काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से गई 2 जीरो, 4 से इसको काटो, 4 तिया 12 बचा 2, 25 हो गए। 4 चंकी 24 बचा 1 पॉइंट लगाकर 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 36.25 जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 वस्तुओं पर 36.25% के लाभ से 2 वस्तुओं को बेचा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? देखिए बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। मतलब साथियों अगर मैं बात कहूँ तो ए जो है बी से 5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, राइट, ठीक है। ये है साथियों एफिशिएंसी। इसलिए ए कार्य को करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो साथियों देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ। एफिशिएंसी जो होता है ना दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वर्क के, राइट। किसके होते हैं? वर्क के। तो देखिए एफिशिएंसी अगर ये है तो वर्क की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? 1:5 आ जाएगी, राइट, वर्क करने की क्षमता। अब इनके बीच का अंतर साथियों देख लीजिए, तो 5 और 1 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है? दिन के बराबर में, राइट दोस्तों। वर्क जो है बेजिस में दिन में आ जाएंगे। तो देखिए 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो देखिए 4 से काटूंगा तो 13 बार। तो कुल मिलाकर जो 13 है, 13 है कम 13, इसको ये 13 दिन काम कर रहा है और ये 13 पंज 65 दिन काम कर रहा है, राइट साथियों। वर्क और जो डे है वो बराबर में आ जाते हैं। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा साथियों? एफिशिएंसी में गुणा कर दूँ इसकी दिन का, तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल जाएगा। तो बिल्कुल कर देते हैं। देखिए 13 दिन लग रहा है ए को, राइट, 5 की एफिशिएंसी से 13 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 13 गुणा 5 कितना हो जाएगा साथियों? 13 पंजे 65। तो 65 हो गया हमारा टोटल वर्क। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी 5 और 1 कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 6। तो भाग दे दो, आपका आंसर आपके हाथों में। तो देखिए दोस्तों 6 कम 6, 5 में भाग नहीं जाए तो 0 और 5/6। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 21, 35 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता, समान शेषफल 2 प्राप्त होता? तो कुछ नहीं है दोस्तों, एलसीएम ले लो बस। देखिए 12, 21 और 35, यहाँ पर दे दो 2 का भाग दोस्तों, 2 तिया 6, सॉरी 2 छंक 12, 21 कटेगा नहीं साथियों, 35 कटेगा नहीं, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 21 ऐसे ही, 35 ऐसे ही। अब साथियों 3 से काट दीजिए। देखिए 3 एकम 3, 3 7 21 और 35 कटेगा नहीं। अब साथियों ले लीजिए 5, तो 5 से 7 कटेगा नहीं, 35 कट जाएगा 7 बार और 1 7 और जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा। तो कर लेते हैं। देखिए 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया 14 तिया 42। तो कुल मिलाकर साथियों 420 यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक का भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों एलसीएम तो सबसे बराबर कट रहा है, अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 शेष पर आ जाएगा। तो 420 और 2 कितना हो जाएगा साथियों? 422, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछी थी साथियों, नहीं तो अगर बड़ी पूछते तो कोई और निकल कर आती, राइट। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 3.10 के अनुपात में मतदान प्राप्त हुआ। मतलब 2 प्रत्याशी थे, एक को 3 अनुपात मिला तो एक को कितना मिला? तो साथियों 10 अनुपात मिला, ठीक है। यदि सभी मत वैध थे, देखिए भेद नहीं साथियों, वैध थे, मतलब वैलिड सारे वोट थे, और विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत प्राप्त हुए, तो कुल कितने मत डाले गए? तो दोस्तों देखिए 10 के बराबर इसको कर दो, तो 1 0 से 1 0 गई, तो कुल मिलाकर 15,620, 15,620 एक रेशियो की वैल्यू
तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 का गुणा इसमें कर दीजिए साथियों। अब देखिए यूनिट डिजिट से हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 13 दूनी 26, तो 6 और 0 मतलब 60 जहाँ भी आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, और जब हमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है तो फिर क्यों हम पूरा मल्टीप्लाई करें। तो आई होप आप इसी तरह से बिल्कुल एग्जाम हॉल में प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, 9,000 की राशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली ने। उसने ये धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, आपको पता है, क्या पता है कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता है। अब 9,000 की राशि उसने 5 के रेट पर ली 3 वर्ष के लिए, और वही राशि 7% की रेट पर 3 वर्ष के लिए दे दी। तो देखिए समान समय है और धन भी समान है, तो रेट का अंतर है कुल मिलाकर। तो 7 में से 5 अगर जाएगा तो कितना रेट आ जाएगा अंतर, 2% का रेट आया, राइट। और किस पर आया, 9,000 पर आया, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो देखिए ये परसेंट से तो ये 2 जीरो गई। अब देखिए 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, तो 540। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। प्रश्न दिखने में बड़े होते हैं लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही ईजी होते हैं अगर हम सोचकर करते हैं तो, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल, ये 7 नहीं है दोस्तों, 7 है, एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों दूसरी संख्या, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा है ना उसमें पॉइंट छुपा हुआ है, क्या है कि 2 संख्या के वर्गों का योग 2426 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है। मतलब कि कोई इस वर्गमूल 7 है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या क्या होगी साथियों, 49 होगी, राइट। क्योंकि 49 का अगर हम वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 7 आता है। तो कुल मिलाकर 49 का वर्ग और कोई एक संख्या हो रहा है उसका वर्ग का योग 2426 है। तो आप कुछ मत करिए, आप जो है 49 है उसका वर्ग निकाल लीजिए। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि 49 का वर्ग कितना होता है तो मैं बता दूं, होता है दोस्तों 2401। और आप कहोगे सर कैसे निकाल दिया, तो मैं निकाल कर भी आपको बताता हूँ। देखो 49 है तो 4 का वर्ग निकालिए 16, 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 21। अब देखिए 9 चुके 36 और 36 दूनी 72, एक अंक को छोड़कर लिख दीजिए 72। देखिए 1 8 और 10 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 और 14 4 हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2401। उसमें इसको घटा दीजिए दोस्तों 2426 में से, 2426 में से इसको घटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों 2400 से 2400 का एक घटाऊंगा तो बचेगा कितना 26 में, ये बच जाएगा 25। तो 25 जो है किसका वर्ग हो जाएगा साथियों, 5 का। तो 5 ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक आयत, देखिए आयत है दोस्तों रेक्टेंगल की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या है। तो कुल मिलाकर जो एक रेक्टेंगल है उसकी जो भुजा है वो किसके, लंबाई जो है उसकी लेंथ जो है वो किसके, एक वृत्त की रेडियस के बराबर है, ठीक है साथियों। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 स्क्वायर है। देखिए वर्ग की भुजा ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, राइट, भुजा स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ए की वैल्यू निकालूं तो इसका वर्गमूल निकाल लो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 70। तो कुल मिलाकर जो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों 70 आ गई। यही आपसे बोला था, राइट। क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित में होता है चौड़ाई, वृत्त। तो लंबाई तो 70 आ ही गई साथियों, और लंबाई तो 70 आई गई आपकी, और वृत्त आपकी कितनी दे रखी, 20 दे रखी। तो 70 में गुणा किसका कर देंगे, 20 का। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 14, मतलब कि 1400 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि डेफिनेटली करेक्ट है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा साथियों, देखिए 5.75, पहले ऊपर का कर लेते हैं। 5.75 प्लस में 5/7 गुणा में 28 माइनस में 4.5, राइट। देखिए दोस्तों 7 चौक 28 और 5 चौक 20,
20 में से अगर मैं 4.5 घटाता हूँ तो ये बच जाएगा दोस्तों 15.5। तो जोड़ दो 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 और 11 हासिल 1 2। तो कुल मिलाकर साथियों ऊपर से हमारा 21.25 आ गया। मिटाकर लिख देता हूँ मैं, कितना आया साथियों 21.25। ये हमारा ऊपर से है। अब नीचे का सोल्व कर लेते हैं। नीचे क्या है दोस्तों, देखिए 3/4 कोष्ठक में 15.8 माइनस 3.4 कोष्ठक बंद प्लस 5 गुणा में 2.3 और 9। ये आपको करना है सोल्व। नीचे का है दोस्तों बट्टे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इससे घटाओ, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 1 और यहाँ पर पॉइंट है, राइट। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 4 तिया 12 और 4 एकम 4, राइट। 4 तिया 12 4 एकम 4। अब इसका गुणा कर दीजिए 3 से, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 9.3 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए। देखिए पनम 45 का 5 केरिया है 4, 5 तिया 15 4 19 केरिया है 1, पॉइंट लगा दो, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 11.95 में आपको जोड़ना 9.3, राइट साथियों। तो देखिए जोड़ देता हूँ मैं, कितना आता है 9.3 आपको जोड़ना है। तो देखिए 5 तो ऐसा कैसे ही, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 10 और 11 के हासिल 1, 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर देखिए साथियों ऊपर भी 21.25, नीचे भी 21.25। तो इससे ये कटेगा तो आंसर आपका क्या जाएगा 1। तो 1 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई तो देखिए है ही नहीं, कुल मिलाकर यहाँ पर वैल्यू आर की ही, आर से ही हो रही है, राइट। आर मतलब त्रिज्या, तो देखिए 10% होता है 10, 1/10 तो 10 से 11, और इसका वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 100 से कितना हो रहा है साथियों 121। कितने का अंतर आ रहा है 21 का, किसके बट्टे में 100 के में, इंटू कितना आ जाएगा 100। तो कुल मिलाकर साथियों 21% जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य के 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक, देखिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, राइट साथियों। तो हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर 1000 हमने क्रय मूल्य मान लिया, सीपी मान लिया, ठीक है। और एमपी इससे 20% अधिक, तो 20% इसका 200, तो कुल मिलाकर एमपी जो मार्केट प्राइस है वो हमने 1200 मान लिया, ठीक है। बढ़ेगा वे उनमें से 3/4 वस्तु, मतलब टोटल वस्तु 4 है, उनमें से 3/4 मतलब 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मतलब 1200 पर बेचा, तो 1200 पर 3 बेचा, तो दोस्तों कितना हो गया इनका बेचने का प्राइस 3600 हो गया, ठीक है। और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। अब अंकित मूल्य 1200 है, उसका 30% कितना हो जाएगा, देखिए 10% हो जाएगा 120, और 30 हो जाएगा 360, 12 36, तो 1200 में से 360 घटा दीजिए। देखिए 0, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 3 गए 8, तो कुल मिलाकर तीसरी वस्तु को 840 पर बेचा। तो बोला उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए, अगर मैंने एक वस्तु का सीपी 1000 माना तो 4 वस्तुओं का कितना हो गया 4000 हो गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस 3600 और इसको जोड़ दो दोस्तों, तो देखिए जोड़ता हूँ तुम्हें कितना आएगा, देखिए 0 में जोड़ूंगा 0, फिर 0 में जोड़ा 4 तो 4, 8 में 6 जोड़ा 8 से 14 के 4, क्रिया 1 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर 4440 रुपये सेलिंग प्राइस और 4000 हमारा कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 440 अधिक है 4000 के रेस्पेक्ट में, देखिए 440 अधिक है 4000 के रेस्पेक्ट में, गुणा कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से 1 गई, तो 4 से काटा इसको, तो 11% दोस्तों कितना हुआ हमें 11% प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों कभी भी अगर आप अजम्पशन करते हो, मानते हो, तो ऐसा नंबर्स मानो कि जिसमें आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो हमने इसीलिए वहाँ पर 1000 माना था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, n संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 5 की वृद्धि कर दी जाए। अब देखिए साथियों n संख्या हमें नहीं पता, लेकिन उनका औसत 36, तो n संख्या हमेशा करते हैं 100 मान लेते हैं, तो टोटल कितनी आ जाएगी संख्याओं का योग 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है
कि 75% को क्या करना है साथियों, 75% संख्याओं को में 5 की वृद्धि की गई। तो देखिए 75 गुणा कर दो 5, तो 55 25 का 5 केरिया है 2, 5 7 35 और 2 37, तो 375 की वृद्धि हुई। और क्या बोल रहा है, और आपसे फिर बोल रहा है कि शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए। देखिए अब 100 माना था हमने n, 75 हो गई तो बची कितनी दोस्तों 25, और 8 की कमी हो रही, तो 25 8 कितना हो जाएगा साथियों 200। तो 375 बढ़े और 200 घट गया, तो ओवरऑल कितना साथियों 175 का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और कितनी संख्याओं में हो रहा है साथियों, तो 100 संख्याओं में हो रहा है, तो 100 का भाग दे दीजिए। देखिए 100 का भाग दूंगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 1 पॉइंट ये 75 आ जाएगा, और 36 में मैं 1 पॉइंट 75 जोड़ता हूँ तो ये 37.75 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना डिफिकल्ट प्रश्न को हमने कितने ईजी तरीके से यहाँ पर सोल्व कर लिया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% दर पर निवेशित की जाने वाली एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति में 20,280 हो जाती है, तो उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली राशि 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक है तो रेट आधी 8% का कितना हो जाएगा 4%, और 4 को फ्रैक्शन में लिखते हैं साथियों 1/25, ठीक है। और टाइम 1 से कितना हो जाएगा साथियों 2 वर्ष, राइट, ठीक है। अब यहाँ से हम राशि निकाल लेते हैं पहले तो देखिए राशि हम कैसे निकालेंगे, राइट। देखिए ये दे रखा 4% है, वृद्धि हो रही, तो देखिए 25 से 26, 25 से 26 2 वर्ष के लिए तो 2 बार करेंगे। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा साथियों, जो हमें अमाउंट दे रखा है 20,280। अब साथियों देखिए यहाँ पर हमें 26 दे रखा है, इसका मतलब ये 13 से कहीं ना कहीं कटेगा, तो देखिए 13 दूनी 26, 13 से काटो, 13 कम 13 बचा 7, 72 हो गया, 13 5 65 बचा फिर 7, 13 6 78, 1560 हो गया। फिर साथियों क्या करते हैं, फिर 13 से काट दो इसको 2 बार, 13 दूनी 26, फिर 13 से काटो, देखिए 13 एकम 13 बचा 2, 13 दूनी 26, और ये हो गया साथियों 120। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 से 120 को काटो तो 4 तिया 12, कुल मिलाकर 30 बार ये कट गया, ठीक है। अब 25 और 25 का गुणा अगर हम करते तो कितना था साथियों 625, गुणा में कर दो 30, तो यहाँ पर अपनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, तो कर दीजिए साथियों। देखिए 3 का गुणा 5 में, 3 5 15 का 5 केरिया है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, और यहाँ पर 0, तो कुल मिलाकर 18,750 रुपये हमारा क्या आ रहा है साथियों, यहाँ पर मूलधन आ रहा है। अब देखिए साथियों 18,750 मूलधन है। अब हमें उसी रेट मतलब 8% की रेट पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो निकाल दीजिए। देखिए 8% क्या होता है साथियों, 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 25, तो कुल मिलाकर साथियों ये होता है 2/25 फ्रैक्शन में। तो देखिए 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ साथियों, तो देखिए 25 से कटेगा ये 25 6 150, 25 7 175 बचा 12, 25 5 125 और 0, और 750 का गुणा 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा साथियों 1500, तो 1 साल का 1500। चलो अब दूसरा करते हैं, 1500 गुणा में फ्रैक्शन है साथियों 2/25, तो 25 से काटा, 25 6 150, 60 बार, 60 दूनी 120। अब साथियों आपको पता है अगर 2 वर्ष होती तो पहले में करते हैं 2 का गुणा और दूसरे में करते हैं 1 का गुणा, तो 15 दूनी हो गया साथियों 3000 और 120, तो कुल मिलाकर 3000 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3120, तो कुल मिलाकर 3120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करता है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर टाइम डिफरेंट दे रखा है, और टाइम डिफरेंट अगर दे रखा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x गुणा y बट्टे में, मतलब दोनों चाल बट्टे में दोनों का अंतर x माइनस वाई बरा, और मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों टाइम डिफरेंट, राइट, ये यहाँ पर चलता है। तो देखिए दोस्तों पहले मान लो हमने x चाल मानी, फिर हम x + 10 कर रहे हैं, राइट, तो इससे यहाँ पर हमारा आ जाएगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए दूरी कितनी है साथियों 400 किलोमीटर, पहले चाल x थी,
दूसरी x+10 हो गई। अंतर साथियों इनका आ जाएगा 10 और टोटल टाइम डिफरेंट 2 घंटे था। देखिए 2 से अगर मैं काटता हूँ इसको तो ये कटेगा 5 बार, और 5 का गुणा 400 में करता हूँ तो 5 × 20, तो कुल मिलाकर साथियों 200 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा x और x+10। तो यहाँ पर साथियों देखिए x का वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ पर हमें 2000 मिल जाए, तो ऑप्शन से उठा लिए। अगर मैं 40 रखता हूँ तो 40 और 50, 40 और गुणा में करता हूँ 50, तो कितना आ जाएगा साथियों 2000। तो कुल मिलाकर जो वास्तविक चाल थी वो 40 थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। बड़े ही इत्मीनान से हम 25 मिनट में 15 सवाल के लगभग पहुंच गए। लास्ट सवाल है, देखिएगा क्या इसका रहता है। देखिए प्रश्न क्या है, चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की वृद्धि की जाती है होने पर राधा 1200 में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत बताइए। देखिए क्या होता है दोस्तों, प्राइस जो होती है वो कंजम्पशंस के प्रोपोर्शनली चलती है, राइट, है ना। जो हमारा कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन उसके प्रोपोर्शनली। क्यों दोस्तों, देखिए अगर मैं बताऊं, अगर मान लो 10 किलोग्राम जो शक्कर है वो 10 रुपये किलोग्राम है, तो आपने मान लो 100 ले ली, तो खर्चा कितना हुआ, 1000 हुआ, राइट। अब मान लो शक्कर की कीमत कितनी होगी साथियों, 50 रुपये पर केजी हो गई। तो आप इस प्राइस को मेंटेन रखने के लिए कितने किलोग्राम लोगे, तो आप कहोगे सर कि हम तो यहाँ से करते हैं 20 किलोग्राम ले लें, तो हमारा जो खर्चा है वो 1000 आएगा। तो हुआ कि नहीं साथियों प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे, अगर प्राइस बढ़ी तो हम कम सामान लाएंगे उतने ही पैसे में, और प्राइस कम हुई तो हम उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान ले आएंगे, ठीक है। तो 25% क्या होता है मैं बता दूँ, 1/4 होता है। और यहाँ पर प्राइस में जो क्या है साथियों, प्राइस में क्या हो रहा है साथियों, कमी हो रही। तो मतलब कि 4 से कितना हो रहा है प्राइस, 3 हो रहा है। तो हमारा जो कंजम्पशन है साथियों वो क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा हमारा 3 से 4 आ जाएगा, राइट। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, अंतर देखिए 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1200 रुपये के, सॉरी 1200 रुपये नहीं, 10 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन किलोग्राम में, तो 1 बराबर 10, तो कुल मिलाकर 3 बराबर 30 और 4 बराबर 40। अब 40 किलोग्राम वाली जो चीनी है ना साथियों, देखिए इसका रेट क्या रहा, अब क्या बोल रहा है, कमी होने पर वो 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक खरीद के ला रही है। कुल मिलाकर यहाँ की बात चल रही है। तो 40 के रेट में 1200 किलोग्राम में कितनी खरीद पाओगे, तो ये कुल मिलाकर 30 किलोग्राम खरीद पाओगे। अब देखिए साथियों 30 किलोग्राम जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 3 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 10, 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40। तो 40 किलोग्राम जो है दोस्तों पहले चीनी थी, और इसका मूल्य, सॉरी 40 रुपये किलोग्राम थी, राइट, क्योंकि ये मूल्य और ये कंजम्पशन। तो पहले 40 रुपये किलोग्राम में 30 किलोग्राम जो है चीनी खरीदी जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बताना है आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा। अगर सेशन आपको वास्तविकता में अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, और अगर आपको लगा कि मुझे हेल्प मिल रही है, मतलब आपको हेल्प मिल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।